अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? कहते हैं चिरागा होता मेहर महंगा और उसका सारा ख़ानदान तो साल भर बाग में आते जाते। ये बाग इन्हीं का तो था। बादशाह और शहज़ादे शहज़ादियाँ तो कभी कभार आते थे। बागबानपुरा के पास लाहौर के मशरिक़ में वागा जाने वाली सड़क पर शेर शाह सूरी की शाहराह पर आज भी ये बाग कायम है। मेहर महंगा के ज़ेरे चबूतरा पर रंगीन टाइलों, धानी खेत, धानी या फिर बादशाह शाहजहां का शालीमार बाग। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फनकारी के नमूने का नाम कुछ भी हो, आज इसे शालीमार बाग कहते हैं। अब तो ये सारी दुनिया में मशहूर है। ये सारी दुनिया का बाग है। अब ये सिर्फ किसी एक कौम, नस्ल या हुक्मरान का बाग नहीं। आज भी हज़ारों लोग दुनिया भर से इसे देखने आते हैं। इतना हसीन और ख़ूबसूरत शायद ही दुनिया में कहीं बाग हो। 400 साल हो रहे हैं मेहर महंगे का बागबानपुरा बढ़ते बढ़ते लाहौर शहर का हिस्सा बन गया। मुग़लों के महल तबाह हो गए। अंग्रेज़ दौर में बड़ा दरवाज़ा बंद करके टिकट लगा दिया गया, मगर बाग फिर भी कायम रहा। अब भी दुनिया भर से लोग इस बाग को देखने, इसकी सैर करने आते हैं। बड़ी बड़ी सरकारी दावतें यहाँ होती हैं। बाग और इसकी इमारतें अब तक कायम हैं। कहते हैं कि मेहर महंगा अब भी इस बाग की रखवाली करता है। इसके उगाए हुए आम और जामुन के बूढ़े दरख्त आज भी मौजूद हैं। मेहर महंगा की रूह सुबह शाम इस बाग की सैर को आती है, सिर्फ ये देखने के लिए क्या ये बाग इसी तरह सरसब्ज़ और आबाद है जैसा इसके दौर में था। क्या आज भी ये बाग इसी तरह तरोताज़ा है? क्या इसकी फ़ज़ा साफ़ और हवा खुशबूदार है? वो पूछती है, क्या इससे ज़्यादा खूबसूरती कोई और बाग इस दुनिया में है? क्या हमारे पास इसका जवाब है? इसकी देखभाल करना बहुत मुश्किल काम है। क्या ये सारी दुनिया की ज़िम्मेदारी नहीं है कि इसकी देखभाल करे? पाकिस्तानी इस बात पर फ़ख्र कर सकते हैं कि दुनिया का ये मुश्तरका बाग इनके मुल्क में है। यकीनन है। दरअसल शालीमार बाग तो कश्मीर में है। मुग़ल हुक्मरान जब लाहौर और दिल्ली में हुकूमत करने लगे तो उन्होंने यहाँ पर भी शालीमार बाग बनवाई। शालीमार बाग के मायने तो नदी किनारे धान है, लेकिन लाहौर के शालीमार बाग का मतलब तो कश्मीरी बाग ही होना है। गेट से टिकट लेकर अंदर दाखिल हों तो एक बहुत खूबसूरत नज़ारा दिल को खींचता है। अगरचे ये दरवाज़ा बनाने में बड़ी कारीगरी दिखाई गई है, लेकिन ज़रा गौर से देखने पर पता चलता है कि ये दरवाज़ा यकीनन मुग़लों ने नहीं बनवाया होगा। इनके हाथी अपने हौज समेत कहाँ से दाखिल होते होंगे? दरअसल ये दरवाज़ा अंग्रेज़ों ने बनवाया था। यहाँ मुग़लों के महलात थे जो अब तबाह हो चुके हैं। मौजूदा शालीमार बाग 3 हिस्से, 3 तख्तों या 3 तबकों पर मुश्तमिल है। मशहूर है कि कभी इसके 7 तख्ते होते थे। अब सिर्फ 3 बाकी रह गए हैं। हर हिस्सा दूसरे हिस्से से 3 मीटर नीचे है। पहले हिस्से में दाखिल हों तो 2 रविश सीधी शुमाल की तरफ, एक बारादरी मरमरी टीलों पर से गिरता हुआ बड़े मैदानी हौज़ में आता है, जिसके 7 मोहल्ले संगे मरमर का एक तख्ता भी था जिस पर बैठकर बादशाह नज़ारा करता था। हौज़ के ऐन बीच में भी एक इसी तरह का तख्ता था, जिसे दाएं बाएं से पानी के ऊपर ही पुख्ता शायद गुलकार इस तख्ते पर बैठकर गीत छिड़ा करते थे। ये हिस्सा हयात बख्श कहलाता है। हयात बख्श ही मशरिक़ और मग़रिब की तरफ हौज़ से ज़रा उतरने के बाद दाएं बाएं फूलों के तख्ते हैं। इनसे सीढ़ियों के ज़रिए तीसरे तख्ते पर उतरें, जो मज़ीद 2-3 मीटर नीचे है। इसे फ़रहत बख्श कहते हैं। ये हिस्सा भी
یہ حصہ بھی پھلدار باغ پر مشتمل ہے اور اس میں بھی پہلے حصے کی طرح روش تعمیر کی گئی ہے۔ حوض کی دیوار کے پاس جہاں سے یہ روش شروع ہوتی ہے، کئی طاقچوں پر مشتمل ایک اور آبشار نما سہ دری ہے، جس کے 3 اطراف میں یہ طاقچے ہیں۔ یہاں روشنی کی جاتی تھی اور ان کے اوپر سے پانی کی جھالر گرتی تو عجیب منظر ہوتا۔ اسے شمع شبستان کہتے ہیں۔ اس میں 5 فوارے بھی نصب تھے، اس لیے اسے ساون بھادو بھی کہتے ہیں۔ جب طاقچوں کے اندر روشنی ہو اور فواروں سے پانی گر رہا ہو تو بجلی اور بارش کا منظر پیش ہوتا ہے۔ مغل بادشاہ محمد شاہ کے دور میں تو باغ کی نگرانی کی جاتی رہی، مگر شالیمار باغ کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ اکثر لوگ یہاں پکنک مناتے ہیں اور تقریبات منعقد کرتے ہیں، کیمرے ہاتھوں میں لیے تصاویر اتارتے ہیں۔ کئی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، مگر ایک بات بہت افسوسناک ہے کہ وہ پھلوں کے چھلکے، کاغذ اور لفافے جا بجا پھینک جاتے ہیں، دیواروں پر اپنا نام لکھتے ہیں اور انہیں میلا کرتے ہیں۔ اس سے صفائی کرنے کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سیر و تفریح کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ ہماری ان یادگار عمارتوں کو غیر ملکی بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کی تصاویر بناتے ہیں۔ کیا ہمیں اچھا لگے گا کہ ہمارے ملک کی بدنما تصویریں ان کے ہاتھوں میں جائیں؟ شکریہ، اللہ حافظ۔